हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि किसी बालक या किसी बालिका को दत्तक ग्रहण करना है या उसका दत्तक होना है तो वो किस तरीके से होता है और दत्तक कौन कर सकता है, दत्तक किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इस एडॉप्शन के संबंध में आज हम एक उसको शॉर्ट में जो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दत्तक ग्रहण का मतलब क्या होता है। तो दत्तक ग्रहण किसी शिशु का उसके एक परिवार से जहाँ वह जन्म लेता है अन्य परिवार में उसका प्रतिरोपण होता है। मतलब वो एक परिवार से जहाँ उसने जन्म लिया है उसको छोड़कर वो किसी दूसरे परिवार में चला जाता है। दत्तक ग्रहण का ही एक पर्यायवाची शब्द है गोद लेना, जिसको हम एडॉप्शन भी कहते हैं। मनु के अनुसार ये कहा गया है कि किसी पुत्र के अभाव में है ना दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो संतानहीन है, उसको बच्चा नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। दत्तक ग्रहण जो होता है वो उनके माता पिता दोनों की ही सहमति से किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो पुत्रहीन है या पुत्रीहीन है ना, उनके घर में जन्म नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। हिंदू विधि अधिनियम के अंतर्गत जो है वो दत्तक ग्रहण को मान्यता दी गई है। एक बच्चे को उसके परिवार जिस परिवार में वो जन्म लिया है उसको छोड़कर उसको प्रेम पूर्वक जो है वो किसी दूसरे परिवार में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो पुराने वाले माता पिता होते हैं उनके सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अब वो जिसके घर में जो है वो अडॉप्शन किया जाता है वो उसके जो है वो ओरिजिनल मदर फादर हो जाते हैं और सभी अधिकार उनको मिल जाते हैं। अब एसेंशियल ऑफ वैलिड अडॉप्शन सेक्शन 6 इसमें बात किया गया है कि कौन व्यक्ति जो है वो दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो दत्तक लेने वाले व्यक्ति का दत्तक लेते समय जो है वो समर्थ होना चाहिए, उसके पास अधिकार होना चाहिए। जो व्यक्ति दत्तक दे रहा है वो भी समर्थ होना चाहिए, उसके पास भी अधिकार होना चाहिए। दत्तक में लिए जाने वाले व्यक्ति दत्तक के योग्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बार किसी बच्चे का एडॉप्शन हो गया तो उसका दोबारा कभी एडॉप्शन नहीं होता। दत्तक अधिनियम के और भी कुछ प्रावधान है जिसको हम आगे देखते हैं कि क्या एक पुरुष किसी को एडॉप्शन में ले सकते हैं। तो बिल्कुल, सेक्शन 7 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 का सेक्शन 7 ये बात करता है कि एक हिंदू पुरुष भी एडॉप्शन कर सकते हैं यदि वह हिंदू है, वह स्वस्थ चित्त हो, वह आवेस्क ना हो, मतलब 18 साल की आयु से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में वो दत्तक कर सकता है, एडॉप्शन कर सकते हैं। यदि उसकी पत्नी जीवित है तो पत्नी की सहमति जरूरी है। लेकिन यदि किसी कारण से यदि पत्नी ने संसार त्याग दिया है या वो हिंदू नहीं रह गई है या उसको किसी सक्षम न्यायालय ने उसको जो है वो विकृत चित्त घोषित कर दिया है, तो ऐसी परिस्थितियों में पत्नी से सहमति लेना जरूरी नहीं है। एक हिंदू पुरुष सेक्शन 7 के अंतर्गत किसी भी बच्चे का एडॉप्शन कर सकते हैं। सेक्शन 8 बात करता है कि क्या एक हिंदू नारी भी एडॉप्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल, सेक्शन 8 के अंतर्गत एक हिंदू नारी भी एडॉप्शन कर सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी हो कि वह स्वस्थ चित्त हो, वयस्क हो, है ना, साथ ही साथ वो हिंदू हो, उनने संसार ना त्यागा हो। उस कंडीशन में एक हिंदू नारी भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। यदि उस स्त्री का यदि पति जीवित है तो पति की सहमति जरूरी है। यदि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो जब तक दोनों की आपसी सहमति नहीं हो जाती तब तक वो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते। यदि कोई स्त्री यदि किसी बच्चे का एडॉप्शन करना चाहती है और यदि उसका पति जीवित है तो उससे परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन यदि पति जो है वो हिंदू नहीं रह गया हो या उसने संसार त्याग दिया हो या किसी कारण से उसको किसी न्यायालय ने जो है वो विकृत चित्त घोषित कर दिया हो तो फिर पति की सहमति जरूरी नहीं है, अन्यथा पति की सहमति से ही दत्तक लिया जा सकता है। अब पुरुष और नारी के एक समान अधिकार दिए गए हैं एडॉप्शन के संबंध में, जो धारा 11 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दर्शाए गए हैं कि यदि कोई हिंदू पुरुष या स्त्री किसी को दत्तक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका पहले से कोई संतान नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। साथ ही उनका पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ये भी जीवित नहीं होना चाहिए दत्तक लेते समय। यदि कोई स्त्री या पुरुष किसी पुत्री को दत्तक में लेना चाहते हैं, यदि वो किसी लड़की को दत्तक लेना चाहते हैं, एडॉप्शन करना चाहते हैं, तो पहले से उनके घर में कोई पुत्री या उनकी नातन ये नहीं होना चाहिए, तभी वो एडॉप्शन कर सकते हैं। अब दत्तक किसके द्वारा किया जा सकता है, कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दत्तक करने में समर्थ होते हैं। तो माता, पिता और संरक्षक, ये तीनों ही ऐसा पद होता है जो दत्तक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई सौतेले पिता या सौतेली माता अपने सौतेले पुत्र या पुत्री का दत्तक नहीं कर सकते। सबसे पहले दत्तक का जो अधिकार होता है वो पिता के पास होता है। यदि पिता जीवित है ना, वयस्क है, हिंदू है, तो ऐसी कंडीशन में एक पिता के पास अधिकार होगा कि वो दत्तक कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से पिता की मौत हो गई है
तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जो पिता की मौत हो गई है, या पिता ने संसार त्याग दिया है, या पिता हिंदू नहीं रह गए हैं, या पिता को किसी सक्षम न्यायालय ने जो है वो विकृत घोषित कर दिया है, तो ऐसी परिस्थितियों में माता के द्वारा भी बच्चे का एडॉप्शन किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि माता पिता दोनों ही जीवित नहीं हो तो फिर यदि उस बच्चे का एडॉप्शन करवाना है तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो फिर बाय गार्जियन, संरक्षण द्वारा भी बच्चे का एडॉप्शन किया जा सकता है। यदि माता पिता दोनों यदि खत्म हो गए हो, या दोनों ने संसार त्याग दिया हो, यदि दोनों विकृत हो गए हो, या दोनों का लापता हो, या माता पिता दोनों ने जो है उस बच्चे को त्याग दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो उनके गार्जियन होंगे, जो भी संरक्षक होंगे, मतलब जिसकी कस्टडी में बच्चा रह रहा है, वो भी बच्चे का एडॉप्शन कर सकते हैं। अब ऐसा कौन है जो दत्तक हो सकता है ना, हु मे बी एडॉप्ट। तो पहली बात वो हिंदू हो, है ना, उसका पहले कभी दत्तक ना हुआ हो। याद रखिए कि यदि किसी व्यक्ति का एक बार एडॉप्शन हो गया है तो दोबारा उस बच्चे का एडॉप्शन नहीं हो सकता, वो विवाहित ना हो, एडॉप्शन के समय वो विवाहित ना हो, और उसकी आयु जो है वो 15 साल से ज़्यादा की नहीं हो, उसी बच्चे का जो है वो एडॉप्शन किया जा सकता है। कुछ अन्य शर्तें भी हैं एडॉप्शन के संबंध में, जैसे कि धारा 11 ये बताती है कि यदि हिंदू स्त्री या हिंदू पुरुष किसी का दत्तक करना चाहते हैं तो याद रखिए कि उस गार्जियन में और उस बच्चे में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी पुत्र का या पुत्री का यदि दत्तक ग्रहण कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कम से कम 21 साल का जो है वो अंतर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी बच्चे का यदि एडॉप्शन हो रहा है तो एक ही साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है वो ऐसे एडॉप्शन नहीं कर सकते। एडॉप्शन हमेशा एक ही परिवार में होता है। यदि एडॉप्शन करते समय यदि कोई कर्मकांड बताए गए हैं, गिव एंड टेक के अलावा यदि कोई कर्मकांड बताए गए हैं तो वो होना चाहिए। साथ ही साथ यदि महिला किसी लड़की को दत्तक में लेती है, याद रखिए यदि कोई महिला किसी लड़की को दत्तक में एडॉप्शन करती है तो उस परिस्थिति में 21 साल वाला जो प्रावधान है वो लागू नहीं होता। अन्यथा यदि कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री किसी को दत्तक में लेते हैं तो उन दोनों के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए। तो दत्तक ग्रहण का मतलब ये है कि एक ऐसा बच्चा जो अनाथ है, या जिसके माता पिता ने उसको त्याग दिया है, या माता पिता खत्म हो गए, उन्होंने संसार त्याग दिया है, तो उस बच्चे को एक नया परिवार मिल जाता है, उसको एक नया जन्म मिल जाता है। वो अपने जो उसके जैविक माता पिता हैं उनसे हटकर जो है वो एक नए परिवार में चला जाता है, और एक ऐसा परिवार जहाँ पर उन्होंने मतलब जो संतानहीन है ना, उनके घर में जो है वो बच्चा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एडॉप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो अपने जो भी संतान के जो भी सुख हैं उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 हिंदुओं को ये अधिकार देता है कि वो अपनी आपसी सहमति से, यदि वो विवाहित हैं तो आपसी सहमति से, और यदि वो सिंगल हैं तो उस परिस्थिति में भी वो दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद।